नमस्कार, मैं हूं निकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। एसएम न्यूज लाइव पर पहली बार आपको दिखाएंगे कि और सच्चाई दिखाएंगे कि हमारे राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जब ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो वहीं पर हमारे राज्य के अंदर ही ये क्या हो रहा है। हमारे राज्य के अंदर एक ईमानदार पदाधिकारी को भ्रष्ट बनने पर कैसे मजबूर किया जाता है, वो भी मैं आज आपके सामने में पेश करूंगा और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक ईमानदार महिला पदाधिकारी को कैसे भ्रष्ट करप्ट होने पर मजबूर किया जा रहा है। इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है आरटीआई एक्टिविस्ट सुपौल से अनिल कुमार सिंह जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जनता को भी इसके लिए धन्यवाद। अनिल कुमार सिंह जी हमारे साथ में हैं और इनसे भी पूरे मामले के बारे में बात करूंगा। बाकी मैं संक्षिप्त में आपको विवरण दे दूं कि मामला शेखपुरा जिला का है। शेखपुरा जिला में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी का एक पत्र है जो सरकारी पत्र है। मैं आपको बता दूं, वो पत्र लिखती हैं अपने अपर पदाधिकारी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शेखपुरा को पत्र लिखती हैं। क्या पत्र लिखती है, मैं आपको विषय बता दूं। विषय में लिखती है कि उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा अपने वेश में बुलाकर डराने, धमकाने एवं पंचायती राज विभाग के योजनाओं में कमीशन मांगने के संबंध में। अब आप विषय से ही समझ गए होंगे कि कैसे एक महिला पदाधिकारी को कैसे करप्ट बनाया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, कैसे डराया जा रहा है कि आप हमें कमीशन दे। वैसे ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात आपको मैं सुनाऊंगा। मैं बात करूंगा अनिल कुमार सिंह से कि कैसे ये क्या मुद्दा है। उससे पहले आपको मैं एक ऑडियो सुनाने का प्रयास करूंगा। इस ऑडियो में देखिए कैसे अपर उप विकास पदाधिकारी, उप पंचायती राज पदाधिकारी कैसे खुलासा कर रहे हैं कि हमें तो इतना परसेंट चाहिए ही चाहिए। भैया आप क्या कर रहे हैं, हमें तो इतना परसेंट दीजिए और किनको कितना परसेंट देना है, इस ऑडियो में खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले आप इन ऑडियो पर ध्यान दीजिए। 30% 15वें वित्त से खर्च होता है, ठीक है, स्वच्छता का, और 70% स्वच्छता का सीधे हम पंचायत में देते हैं। यहाँ से हम देते हैं सीएम का पास पैसा जो है स्वच्छता का 70%, जिसमें जंक्शन चैम्बर, जंक्शन आउटलेट, कम्युनिटी सॉफ्टवेयर वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। ये पैसा इसे पंचायती राज मैंने डीपी या पार्टी इनको या किसी को मतलब नहीं, ये यहाँ से सीधे हम पैसा देते हैं और यहीं से काम होता है। 15वें वित्त का पैसा यहाँ से हम पैसा देते हैं, पैसा उसमें भी हम देते हैं, लेकिन उसमें वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही काम होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो देते हैं 70%, उसमें मालिक है वीडियो, उसको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी वीडियो है, ठीक है, और जिला में डीसी है और हम हैं। तो जितना 70% राशि दिया उसमें 3% राशि पंचायती राज कार्यालय को आ गया। इसलिए वो बात देख लीजिए, जिला के लिए जा रहा है तो जिला के लिए जाने में देखिए 70% में 3% खा गया, वो जिला के लिए पहुँच गया। और जिला के लिए जाता है तो फिर हमारी भी तो बदनामी होती है ना। और जिला के लिए जाता है तो फिर हम आपको भी बता देते हैं, सब जेई को कर दीजिए, आप एस्टीमेट देखना शुरू करिए, एस्टीमेट के अनुसार नौकरी करिए, और किसी भी हालत में नौकरी करो चाहे नहीं करो, तुमको जितना देना है अपना घर बेच के दो। एस्टीमेट में 20% का प्रोविजन तो रहता ही है ना। आप ये पता कर लीजिए कितना काटता है, किसी पंचायत में क्या 40% काटता है। मान लीजिए यहाँ जिला के नाम पर 3% दे देगा, 40% काट लेगा। एक यूनिफॉर्म होना चाहिए कि पंचायत में 20% का मार्जिन तो एस्टीमेट में रहता ही है। एस्टीमेट के अनुसार काम करने में हत्या क्या है। तो आपने ये ऑडियो सुना, और एक चिट्ठी भी और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई है, लोगों के पास भी होंगी, उनमें ये सीधा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को चिट्ठी लिखती है। वो चिट्ठी में लिखती है विषय में कि पंचायत राज विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने के संबंध में। यह अवकाश क्यों ले रही है? यह अवकाश ले रही है कि हमें तब तक काम नहीं करना है जब तक हमें करप्ट जो बनाया जा रहा है वो करप्ट ऑफिसर का तबादला ना हो। तो हमारे साथ में अभी अनिल कुमार सिंह जी हैं जो हमेशा इन सभी मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर एक चीज बताइए कि अभी जब हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि करप्शन में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्या लगता है अभी जो ये चिट्ठी वायरल हो रही है, आपके पास भी चिट्ठी आई होगी, निश्चित रूप से ऑडियो भी आया होगा, तो ये ऑडियो और चिट्ठी के बारे में क्या आपको लग रहा है, क्या बात है, थोड़ा मसला दर्शकों को बताएं सर कम शब्दों में। बिहार सरकार के मुखिया
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2 मूल मंत्र हैं। पहला मूल मंत्र है सुशासन और दूसरा भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस नीति। ये जमीनी हकीकत कहता है कि कागज पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति हो, सुशासन हो, लेकिन धरातल पर उसकी धज्जी उड़ रही है। पहले तो बिहार के जनता कहते थे, विरोधी दल के नेता कहते थे, लेकिन अब तो ये भी स्थिति हो गई कि बिहार सरकार के जो पदाधिकारी है, जो कनीय है, जो धरातल पर काम करते हैं, उनका ये कहना है लिखित रूप से अपने वरीय पदाधिकारी सामान्य प्रशासन और पंचायती राज विभाग को अपर मुख्य सचिव को पत्र लिख करके उन्होंने जो दुख जाहिर किया, ये जमीनी हकीकत है। ये चर्चा प्रत्येक दिन, प्रत्येक गांव, प्रत्येक चौराहा पर यह बात होती थी, लेकिन अब यह कागज में पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया। स्पष्ट रूप से सरकार की तमाम योजनाओं में कमीशन लिया जाता है, कमीशन भी फिक्स्ड है, उन्हें देना है। और ये महिला पदाधिकारी जो 1 वर्ष पहले आई, दुर्भाग्य है कि सरकार ऐसे पदाधिकारियों को संरक्षण नहीं दे रही है। जब वह आई थी उससे पहले शेखपुरा जिला 15वां स्थान था बिहार में रैंकिंग में, और उसके आने के बाद पहला स्थान है बिहार में, शेखपुरा पहला स्थान है। और उस पहले स्थान की ये हालत है। 543 प्रखंड है, उस प्रखंड में इस प्रखंड को शेखपुरा का जो मुख्यालय है उसमें उसको 15वां स्थान दिया बिला है, जबकि ये 10 से 11 महीने के अंदर किया है। जी ये मुझे पता चला, मुझे भी जानकारी मिली तो मैंने पता लगाया। मात्र 1 वर्ष पहले जून 2022 में इस शेखपुरा प्रखंड में इनका योगदान हुआ, और 1 साल में चूंकि यह कमीशन से आई है, पहली आई है, वह ईमानदारी व्यक्त करना चाहती है, लेकिन वह टूट चुकी है, व्यवस्था ने उसको तोड़ दिया गया। और 25 मई को जब हद हो गया, जब डीडीसी के द्वारा बार बार उसको प्रताड़ित किया गया, यह पत्र के अवलोकन से लगता है, तब उन्होंने मजबूरन में उसका रिकॉर्डिंग की। और सबसे बात है कि ऑडियो उन्होंने विधिवत सरकारी पत्र के हैसियत से ये सरकार का साक्ष्य हो गया, और ऑडियो को भी उन्होंने सरकार के, लेकिन आज 6 दिन 7 दिन बीत गए, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। हम सरकार से यही कहेंगे कि इस गंभीर मामला को जांच किया जाए और उस महिला पदाधिकारी, ईमानदार पदाधिकारी को संरक्षण दिया जाए। ये जमीनी हकीकत है। सर एक सवाल रहेगा मेरा, जैसा कि महिला ये कह रही है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमें बुलाया जा रहा है अगस्त में, और लगातार प्रताड़ना दी जा रही है कि नहीं आप ला के दें, कहीं से भी ला के दें, यही कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है ऐसा हमारे पूरे बिहार में लगातार और भी जगह हो चल रहा होगा ऐसा? निश्चित रूप से वह सही है, फैक्ट है। ऑडियो और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी शेखपुरा का जो पत्र है, हम इसको 100% सत्य मानते हैं। यही बात है, डीडीसी ने कहा है कि हम 3% मनरेगा में लेते हैं, 40% मनरेगा में वसूल किया जाता है। डीडीसी का हिस्सा सही माने में 3% से 5% है, वह शेखपुरा में 3% कहा। पंचायत में हमको पंचायत की योजनाओं से, पंचायत समिति की योजनाओं से डीडीसी 2% मांग कर रही है, सही है। बिहार के अधिकांश डीडीसी को 2% मिलता है, और वह सही कहा है, डीडीसी साहब ने सही कहा है कि 20 से 25 हजार रुपया इंदिरा आवास के निर्माण में सहायक लेते हैं, हमें उन्हें में हिस्सा मिलता है। सही माने में उन्होंने ईमानदारी से भ्रष्टाचार को जनाया है। अब ये सरकार को देखना है कि जो ईमानदारी से काम करना चाहती है, जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना चाहती है, उनको कैसे संरक्षण दे। सरकारी व्यवस्था जो हुआ है, सिस्टम जो हुआ है, वह करप्ट को ईमानदार बनाने की व्यवस्था नहीं है, ईमानदार को करप्ट बनाने की व्यवस्था है, और सही माने में उन्हें मानसिक प्रत्यान। और सबसे बड़ी बात है कि अब एक निगरानी का इन लोग को डराता है, हम निगरानी जांच करा देंगे, क्योंकि डीडीसी वरीय पदाधिकारी जांच कर, यानी धमकी भी देता है, देना पड़ेगा, नहीं तो हम निगरानी जांच करके एफआईआर कर देंगे और जेल भेज देंगे। ये ओपनली ऑडियो में और पत्र में लिखा हुआ बोला भी हम वरीय पदाधिकारी से हम निगरानी की जांच करा देंगे, निगरानी से हम जांच करा के, यानी तुम्हें देना होगा। अभी तक उन्होंने कमिश्नर को लिखी है पत्र, पंचायती राज को लिखी है, सामान्य प्रशासन को, सरकार को तो अभी इमीडिएट वहां से डीडीसी को हटा करके, वहां पर डीडीसी को हटा करके राज्य स्तरीय से जांच कराना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और वह दुख बताई है, और उस महिला कर्मी को हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने कलम में जो लिखी है और ऑडियो जो की है वह साहसिक काम की है। ऐसे महिलाओं को आम लोग जो जनमानस में जो कानून प्रिय लोग हैं, जो ईमानदार है, उनके जरूर सैल्यूट करेंगे और संरक्षण उन्हें देगी।
हम उस महिलाओं को कहेंगे कि आपकी जज्बे में कमी नहीं आवे, आप भ्रष्टाचार सिस्टम से लड़े ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश आ सके। बिल्कुल, अभी अनिल कुमार सिंह को आप सुन रहे थे और अनिल कुमार सिंह सीधा ये कह रहे हैं कि ये महिला जो जो इतना बड़ा कदम उठाई वह जज्बे का काम है। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो महिला एक ये भी कहती है, महिला अपने आप को सही में साबित की है और बड़ा कदम है ये। और जो महिला, मैं बार बार यही शुरुआत में ही मैंने कहा कि जब हमारे राज्य के मुखिया ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की करप्शन में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं पर आज एक ईमानदार महिला पदाधिकारी को करप्ट बनने पर मजबूर किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और आप देखते रहे एसएम न्यूज लाइव। धन्यवाद।